नमस्कार। क्लास 12 ज्योग्राफी प्रैक्टिकल सिलेबस इसका अध्ययन करते हैं या देखते हैं कि कौन से चैप्टर से किस हिसाब से क्वेश्चन पेपर आपने बनाना है या स्टूडेंट के लिए क्वेश्चन पेपर आएगा। देखिए, बुक नंबर 3 है अपनी प्रैक्टिकल वर्क इन ज्योग्राफी पार्ट 2, भूगोल में प्रायोगिक कार्य भाग 2। टोटल अंक रहेंगे 30। इसमें से 25 अंक का जो है रिटन एग्ज़ाम होना है प्रैक्टिकल वाले दिन, और जिस दिन प्रैक्टिकल होगा उस दिन स्टूडेंट की फ़ाइल जो है वो इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों एग्जामिनर चेक करेंगे। वो 2 अंक की रहेगी और वाइवा जो है वो 3 अंक के लिए रहेगा। और जो वाइवा है वो प्रैक्टिकल सिलेबस से ही कंडक्ट किया जाएगा। अब ये हमारी बुक है इंग्लिश मीडियम में और ये है हमारी हिंदी मीडियम में। अब इसमें कुल मिला के 4 चैप्टर हैं, जिनमें से पहले 3 चैप्टर यूनिट 1 के अंतर्गत हैं जो 18 अंक की रहेगी, और सेकंड जो है यूनिट उसमें चैप्टर 4 है जो 7 अंक के लिए रहेगा। ठीक है, ये आप यहाँ पर भी देख सकते हैं। ठीक है, और जो वाइवा है वो 5 अंक का रहेगा, यानी वाइवा प्लस प्रैक्टिकल रिकॉर्ड बुक। ठीक है, वाइवा 3 अंक और प्रैक्टिकल फाइल 2 अंक। ठीक है, तो ये है। इसी प्रकार से जो फाइल है वो सभी पूरा सिलेबस उसमें कवर किया गया हो, उसमें कवर पेज हैंड रिटन हो, इंडेक्स बनाया गया हो और एक्नॉलेजमेंट विद्यार्थी ने बनाई हो। इसी प्रकार से इसमें जो डायग्राम वगैरह हैं वो सारे एनसीईआरटी बुक से लिए गए हों या सेंसस डेटा से लिए गए हों। प्रैक्टिकल फाइल जो है वो दोनों ही टीचर ने एसेस करनी है। ठीक है, तो ये तो था सिलेबस। अभी आपको मैं कुछ पेपर का सैंपल दिखाता हूँ कि पेपर जो है किस प्रकार के रहते हैं। ज्योग्राफी के प्रैक्टिकल का प्रीवियस ईयर पेपर आपको दिखाता हूँ। ठीक है, तो नॉर्मली सभी स्टूडेंट या हमारे साथी टीचर्स भी पूछते रहते हैं कि पेपर किस प्रकार से बनाएं। तो ये पिछले साल के क्वेश्चन पेपर है आपके लिए। ठीक है, इसमें 3 सेट बनाए थे हमने, हमारे 3 जो है बैचेज रहे थे। तो देखिए, 1 घंटे के लिए हम ये पेपर रिटन एग्ज़ाम दे सकते हैं। 30 अंक इसमें टोटल रहेंगे। 25 अंक का रिटन पेपर, 2 नंबर की फ़ाइल और 3 नंबर का वाइवा। अब सिलेबस आपको मैंने पहले ही बता दिया कि किस हिसाब से लेना है, यानी जो हमारा चैप्टर नंबर 1, 2 और 3 ये तो यूनिट 1 होगी। ठीक है, एक यूनिट, उसमें से 18 अंक के क्वेश्चन हमने सेलेक्ट करने हैं। और जो चैप्टर नंबर 4 है वो 7 अंक के लिए रहेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने पेपर को डिजाइन करना है। तो नॉर्मली देखिए, पहला क्वेश्चन हमने चैप्टर 1 से लिया है, डाटा क्या होता है, प्राइमरी सोर्स क्या होते हैं, 5 अंक के लिए। इसी प्रकार से सेकंड जो है ये हमने लिया है चैप्टर 2 से, मीन मीडियन मोड में से। ठीक है, तो यहाँ पर माध्यिका को लिया गया है। इसी प्रकार से नेक्स्ट तीसरे चैप्टर से 5 अंक का क्वेश्चन। ठीक है, ये एक टेबल दे दी गई है डाटा, तो अब इसके ऊपर बच्चों ने जो है डायग्राम बना के दिखाना था। इसी प्रकार से जो नेक्स्ट चैप्टर हमारा आता है उसमें से GIS। ठीक है, ये 5 अंक का क्वेश्चन लिया, और इसी प्रकार से उसमें से जो स्पेशल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 2 अंक का लिया, यानी 5 का ये और 2 का ये, तो ये चैप्टर हो गया 7 अंक का। ठीक है, और ऊपर जो था हमारा ये चैप्टर 5, 5, 10, 15 और 3 अंक का ये वाला। ठीक है, तो ये कुल मिला के 15 + 3, ठीक है, 18 अंक का क्वेश्चन पेपर हमारा ये हो गया। तो ये पूरा का पूरा एज पर CBSE प्रिस्क्राइब्ड सिलेबस के अनुसार ही पेपर हमने बनाया था। ठीक है, नीचे यहाँ पर इंटरनल एग्जामिनर साइन कर देगा, यहाँ पर एक्सटर्नल एग्जामिनर साइन कर देगा। ऐसे ही आपको सेट बी दिखा देता हूँ। ठीक है, तो जो सेट बी था उसमें यहाँ सेकेंडरी डाटा पूछ लिया गया, कुछ क्वेश्चन सेम टू सेम रख लिए गए। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 को चेंज कर दिया गया, 5th को चेंज कर दिया गया। ठीक है, इसी प्रकार से आपको कोड C दिखा देता हूँ कि उसमें किस प्रकार से रखा। ठीक है, इसमें क्वेश्चन नंबर 1 को चेंज कर दिया गया, इसमें डाटा सोर्स दोनों ही पूछ लिए। ठीक है, और इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 4 को चेंज कर दिया, 5 को चेंज कर दिया। ठीक, तो
तो इस प्रकार से हम क्वेश्चन पेपर को डिजाइन कर सकते हैं और स्टूडेंट भी ये समझ लें कि आपका क्वेश्चन पेपर इसी प्रकार से आएगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।